मैं ना न्याय व्यवस्था के रोज नए तरीके से चिथड़े उड़ते देख रहा हूँ। स्क्रीन में ये जो आदमी दिख रहा है ना, इसका नाम है कुलदीप सेंगर और ये जो है बीजेपी का पूर्व एमएलए था। अब एमएलए साहब ने क्या किया, उन्नाव की एक 17 साल की लड़की के साथ में रेप किया, दुष्कृत्य किया और दुष्कृत्य करने के बाद में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसा किया कि 2017 से लेकर 2018 तक तो इस लड़की की जो है एफआईआर ही नहीं लिखी थाने ने। और सेंगर ने इस लड़की के आधे परिवार को मरवा डाला, जिसमें उनके पिताजी थे और उनकी पिताजी के साथ चाची थी और उनकी बहन थी। इन लोगों को तो भाई उसने जान से ही मरवा दिया। अब इस लड़की ने परेशान होकर जब इसकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी तो इन्होंने कोर्ट की ओर रुख किया और कोर्ट की ओर रुख करते हुए सीआरपीसी की सेक्शन 156 के तहत इन्होंने अपनी शिकायत जो है कोर्ट में दर्ज कराई। और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के बाद में जब मामला चलने लगा और कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया और उसे सजा दी गई पॉस्को एक्ट के तहत। अब पॉस्को एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई सामान्य नागरिक है तो उसे कम से कम 7 साल की सजा होनी है, और अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति है, सरकारी नौकरी वाला है, पुलिस वाला है, हॉस्पिटल स्टाफ है सरकारी वाला, तो इन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए कम से कम 20 साल की सजा दी जाती है पॉस्को एक्ट के तहत। और जो हमारे कुलदीप सेंगर थे उन्हें विशिष्ट श्रेणी में रखा गया था उस समय, पर अब हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हें विशिष्ट श्रेणी से उठाकर सामान्य श्रेणी में रख दिया और बोला कि भैया आपने तो 7 साल 6 महीने जो है सजा काट ली है, अब तो आपने 6 महीने ज्यादा सजा काट ली, अब तो आप कंडीशनल बेल ले सकते हैं, और इनको कंडीशनल बेल भी दे दी। अब यहाँ पर अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय हुआ उन्नाव की उस लड़की के साथ में जिसके साथ दुष्कृत्य हुआ। और जब इस लड़की ने उस चीज का प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, तो आपको पता है प्रोटेस्टर्स की कैसी हालत है हमारे देश में। प्रोटेस्टर्स तो भैया जेल चले जाते हैं और जो रेपिस्ट है वो बाहर घूमते रहते हैं। इस लड़की के साथ में भी ऐसे ही हुआ, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, और जो कुलदीप सेंगर है भाई अब तो वो रिहा हो चुके हैं पूरे तरीके से। तो अब लड़की की जो सिक्योरिटी है वो भी हटा दी गई है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं।